चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल नंबर सिस्टम चैप्टर से। तो 2015 का पहले देखते हैं। नंबर सिस्टम से 4 सवाल लगभग आया हुआ था, तो चारों सवाल को हम लोग देख लेते हैं नंबर सिस्टम से। पहले इस सवाल को पढ़िए, इस सवाल को पढ़िए और बनाने का खुद से प्रयास करिए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे और खुद से बनाने का प्रयास किए होंगे। तो एक बार सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी संख्या को यदि 361 में विभाजित किया जाए, 300 संख्या की यदि 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है। यदि उसी संख्या को 19 से भागा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। देखिए, एक बात समझना है पहले। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या को 8 से भागा अगर लगा रहे हैं तो आप जानिए कि 8 से पूरी भागा कौन सा लगेगा, जो इसका मल्टीपल होगा। जैसे 8 से भागा लगा रहे हैं तो एक तो 8 लगेगा, फिर 16, फिर 32 और ये 64। ये 8 से भागा लगने वाली संख्या हो गई। अब सोचिए कि 8 का मल्टीपल है अगर 8, 16, 32, 64, तो ये 8 का एक फैक्टर 4 भी है। तो इसका मतलब 8 का अगर मल्टीपल यहाँ पे है तो वो 4 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे यानी 8 से ये 8, 16, 32 और 64 भागा लगता है तो 8 का एक फैक्टर है 4, क्योंकि इस 8 में एक 4 भी अवेलेबल है ना। 4 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है। तो ठीक है, यानी कि 8 जिसको जिसको भागा दे सकता है उसको 4 भी भागा दे सकता है। जैसे देखिए 8 भागा दे सकता है 8 को, 16, 32, 64, तो 4 भी सभी को भागा दे सकता है। अब आपको यहाँ समझना क्या है। जैसे एक संख्या हम लोग लिए 21। अब 21 को अगर 8 से हम लोग भागा देने लगे तो पूरी भाग नहीं लगता है। ठीक है, तो पूरी जब 8 से भागा नहीं लगता है तो 4 से भी भागा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन आप देखिए एक चीज कि अगर 8 से नहीं लगता है जो संख्या, जैसे 20 8 से भागा नहीं लगता है लेकिन 4 से ये लग जाता है। समझे? तो यहाँ पे क्या समझना है उसको देखिए कि 8 से अगर भागा लगाएंगे 21 को तो 8 दूनी 16 तक ये जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बचेगा 5। लेकिन इसी 21 को अगर भागा लगाएंगे 4 से तो आप समझिए कि 16 तक ये भी भागा लगा देगा। जैसे 4 चक्का 16, तो यहाँ इसमें बचना चाहिए 5, लेकिन 5 क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि हम जानते हैं 4 से अगर हम भागा लगा रहे हैं तो वो 4 या 4 से ज्यादा शेषफल नहीं हो सकता। यानी कहने का मेरा तात्पर्य उतना देर से यही है कि 8 से जो भागा संख्या लग जाता है वो 4 से भी भागा लग जाएगा, लेकिन जो भागा नहीं लगता है, जो शेषफल हो जाता है 8 से भागा लगाने के बाद, तो 4 से अगर वह शेषफल 4 से बड़ा हो तब 4 से भागा लगाने के बाद जो शेषफल होगा वही हमारा उत्तर होगा। और अगर ये शेषफल 4 से छोटा हो जाता, जैसे ये 17, जैसे 17 रहता तो 17, 16 अगर भागा लग गया 2 बार में तो बचा कितना 1। तो अब 4 से भी भागा लगेगा तो एक ही शेष बचेगा। लेकिन अगर ये शेषफल 4 से बड़ा हो जाता तो 4 से ये भागा पुनः उसको लगा देते। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझिए। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपको 21 का, उसी तरह हम लोग ले लेते हैं 31। 31 एक संख्या है जिसको हम लोग अगर 8 से भागा देंगे तो 8 तिया 24 भागा लग गया और बचा यहाँ पे कितना 7। कहता है इसी 31 को अगर हम लोग भागा लगाते, इसी 31 को भागा अगर हम लोग 4 से लगाते तो शेषफल कितना आता। तो हमको भागा लगाने की आवश्यकता नहीं है। 8 से हम लोग 31 का भागा लगा, 31 को भागा दे चुके हैं, 7 आया शेषफल, तो इस शेष को ही 4 से भागा दे देंगे ना, क्योंकि जहां 8 लगा दिया वहां तो 4 भी लगा ही देता। लेकिन 4 से लगाते तो 4 से ज्यादा शेषफल नहीं हो पाता, यानी 7 शेषफल हो गया तो 4 से एक बार और लगा देते हैं, 4 एकम 4 तो शेषफल 3 हो गया। यानी इसको भी आप लगाते तो 3 ही आता। जैसे देख लीजिए 4 7 28, तो इसमें कितना बचता आपका 3 शेषफल बचता। यानी अगर अब ये संख्या नहीं भी दिया हुआ है और अगर इस सवाल में ऐसा लिखा रहता कि एक संख्या है जिसको 8 से भागा देने पर शेषफल 7 बचता है तो 4 से भागा देने पर शेषफल क्या होगा। तो भाई 8 जिसको भागा दे सकता है उसको 4 भी दे सकता है, लेकिन 8 से भागा दिया तो 7 बच गया। लेकिन अगर 4 से भागा देते तो 7 शेषफल नहीं बचता, एक बार और भागा दे देते तो यहाँ शेषफल 3 होता। अब उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल में कहा एक संख्या है, संख्या हमको पता है नहीं, यहाँ पे ये संख्या नहीं पता है और संख्या हमको पता भी नहीं करना है, हमसे पूछ भी नहीं रहा है। कहता है इसको 361 से भागा दे दिए।
तो इसमें शेषफल 47 आ गया। कहता है अगर इसी संख्या को, जो पता नहीं है, अगर हम 19 से भागा देते तो शेषफल क्या आता। तो भाई 19 361 का ही फैक्टर है, 19 का स्क्वायर 361 यानी 19 है। 19 से उस संख्या को भागा देते तो वो भागा जितना दूर तक इसने लगाया उतना दूर तक 19 भी लगा देता और शेषफल 47 नहीं बच पाता, क्योंकि 19 से भागा लगा रहे तो 19 या 19 से ज्यादा शेषफल नहीं बचना चाहिए था। अर्थात उस शेषफल को 19 से भागा एक बार दे देना है, 19 दूनी 38, तो आपका आंसर आ जाता 9 शेषफल, क्योंकि 9 शेषफल बच सकता 19 से भागा देने पर, है ना। तो हमारा 9 आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं जो पूछा गया 2015 सीजीएल मेंस में यानी टीयर 2 में। तो सवाल को लेते हैं। चलिए सवाल एक बार हम लोग इसको बोर्ड पे लिख देते हैं। देखिए सवाल क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है √7 प्लस 4√3, ठीक है। और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 4 प्लस 2√3। तो देखिए सवाल बेहद ही आसान सवाल है, आप लोग एक बार देखिए समझिए। पहले आप अगर इसको हल करना चाहें तो 6 छक 36 7 7 49 अगर जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर ये कम है तो थोड़ा बहुत टाइम तो कम लगेगा, लेकिन अगर ये और ज़्यादा रहता तो टाइम और ज़्यादा हमारा लग जाता। तो इसलिए हम लोग उसको जोड़ेंगे नहीं, कोई और तरीका है उसको आप देखिए, इसका फार्मूला पता ही होगा और इसका भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सीखते हैं, इसको कैसे हल किया जाए। हम लोग जानते हैं 1 से लेकर n तक यानी जितना भी नेचुरल नंबर है इसके वर्गों का योग क्या होता है। हम लोग जानते हैं n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 1, और अगर भूल जाए नीचे कि नीचे क्या होगा तो 1 रखिए n के जगह पे, तो n के जगह पे ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और गुना करेंगे 6 आएगा, तो नीचे क्या होगा 6। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेकिन होता है शुरुआत 1 से। आप कहेंगे यहाँ तो 1 से है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे आप देखिए जरा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर से लेके 10 का स्क्वायर अगर हमको पता है और उसमें से 1 से लेके अगर हम लोग 5 तक का घटा दें, 5 का स्क्वायर घटा दें, तो भाई यहाँ से बताइए 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर का योग दिया हुआ है और उसमें से 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर का योग घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 6 से लेके 10 तक का बचेगा। तो वही हम लोग काम करते हैं, ये हमारा फार्मूला है। अब इसको हम लोग निकालते हैं पहले, ठीक है। 1 से लेके 10 तक का कैसे निकालें, देखिए n मतलब 10 तक, ठीक है, और n में जोड़ेंगे तो 11 और 2n मतलब 10 दूनी 20 और 1 21 और बट्टे 6। अब ये हो गया 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर। अब 1 से लेके 5 तक का स्क्वायर घटाना है, यानी यहाँ पे n कहाँ तक है 5 तक, मतलब 5 लिखेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 6 और 5 दूनी 10 और 1 11 और यहाँ पे 6 आ गया। देखिए इसमें 3 है और यहाँ से 2, ठीक है, अगर निकालेंगे तो ये 6 कट जाएगा, है ना, और इस 6 से 6 कट गया। गुना करेंगे 7 पचे 35 और 7 पचे 35 अगर गुना करेंगे तो 385 आएगा और ये हो गया 55। अब नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर की बात करते हैं, ये हर में क्या लिखा हुआ है। चलिए ऊपर तो हमारा 330 आ गया, ठीक है, 330 आ गया। अब नीचे की बात करते हैं, तो नीचे वाला बेहद ही आसान है। आप देखिए कोई भी रूट के अंदर भी रूट है तो आप इस रूट को हटाने के लिए जानते हैं कि अगर ये कोई भी चीज़ स्क्वायर में अगर ले आए और ऊपर रूट होता है तो ये खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/2 है ना, तो ये कट जाएगा 2 2 तो कुछ नहीं बचेगा, यानी इसको होल स्क्वायर में लाना है, इसको होल स्क्वायर में लाना है। तो कैसे लाएं होल स्क्वायर, ये 2ab का काम करेगा, यानी 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब 2 इससे निकल गया तो 2a का काम 2 कर रहा है और b का काम, अरे 2 तो फार्मूला का है और 2 ये हो गया, a का काम करने लगा, एगो b का काम करने लगा, ठीक है। अब इसको देखिए, हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अगर a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, ठीक है, तो इन लोग दोनों जोड़ेंगे तो ये 4 बनेगा और ये इसका स्क्वायर मतलब 3 बनेगा, ये 7 हो गया। यानी यहाँ से हम लोग को पता चल गया, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, कि ये 2 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 7 को और √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 बनेगा और ये 4 बनेगा, 4 3 7, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया और 2ab ये दे रहा है ना, ये 2ab दे रहा है। तो बताइए क्या a प्लस b का होल स्क्वायर होगा,
अरे समझ रहे हैं ना आप लोग। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर में रूट लगा हुआ है तो ये रूट स्क्वायर इस रूट को खत्म कर दिया माइनस, और इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ 2ab है तो 2 तो हमने लिख दिया, अब a कहाँ से लावे, b का काम ये कर रहा है, ठीक है, तो √3 तो a को 1 समझ लिए, ठीक है। तो अब इससे हमको पता चल गया कि 2 तो फार्मूला का है, ab में ये a है और ये b है। आपको चेक सिर्फ करना है कि स्क्वायर करने पर ये 4 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तभी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इससे बनाएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो दोनों जोड़ेंगे तो ये 4 के बराबर आ गया, यानी इसका मान क्या हो गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर और ऊपर रूट, तो ये रूट का स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, है ना। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस √3 और -1 माइनस √3, ये खत्म हो गया, 2 में 1 जाएगा तो 2 में 1 जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 1, यानी कि हमारा उत्तर यही 330 हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही आसान है, इस तरह का जब भी आता है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए एक बार थोड़ा आराम से बता दिया गया इसको आपको। चलिए, तो उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक सवाल और आसान लेते हैं यूनिट डिजिट से, अब तो 10th प्लेस का भी पूछा जाता है सवाल, तो वो सवाल भी हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में। अभी जो पूछा गया इसमें सवाल वो बहुत आसान है। चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं कि इसका जो गुणनफल है इसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए, और लिखा हुआ है 341 का पावर 72, हमको इकाई अंक पूछा गया, यूनिट डिजिट इकाई अंक, है ना, क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं इतनी बड़ी संख्या है, इससे कोई मतलब नहीं होता है यूनिट डिजिट में। लास्ट डिजिट आप देखिए 7 है, तो हम लोग जानते हैं जिसके अंत में 2, 3, 7 या 8 रहे तो इसके पावर को 4 से भागा दे देते हैं, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 पर फिर से वही चीज़ आने लगता है। 4 से आप भागा देंगे तो इसमें भी अगर बड़ा है तो हम लोग जानते हैं 4 से विभाजित का नियम है, लास्ट का 2 डिजिट देखें तो 4 से 52 भागा लग जाता है, 1 शेष बच जाता है, यानी 7 का पावर 1 हो गया। और 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, यानी यूनिट डिजिट में इसका आंसर 7 हो गया। तो उम्मीद है कि ये तीसरा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा सवाल देखिए, आप लोग पढ़िए चौथा सवाल तब तक, है ना। चौथा सवाल पढ़िए और खुद से बनाने का प्रयास करिए। ये चौथा नंबर सवाल एक बार हम पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दोगुना है। कहता है यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाकर जो अंतर होगा तो वह अंतर कितना होगा, उस संख्या के 1/6 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। देखिए अगर इस सवाल में ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन से ये सवाल बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। हालांकि हम दोनों रूल से बना देंगे ताकि आपको बात समझ में आवे ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही बनाना होता है। देखिए अगर लिखा हुआ है कि इसमें जो इकाई का अंक है, कहता है इकाई के स्थान पर वाला जो अंक है वो दहाई के अंक से दुगुना है, मतलब ये दहाई है तो दहाई के अंक से ये दुगुना है। तो क्या आंसर हो सकता है, ये दुगुना नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी दुगुना नहीं है, ये भी दुगुना नहीं। यहाँ तो हमारा 3 ऑप्शन कट गया, तो आंसर तो मिल गया। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल आए कि एक ऑप्शन ऐसा भी रहता 3 और 6, अब तो दुगुना है ना, अब तो दुगुना है, तो अगर इस तरह 2 ऑप्शन रहता तब क्या करते, तब इस सवाल को आगे पढ़ते, ठीक है। अभी तो सवाल का उत्तर हो गया है, आगे सवाल पढ़ते। क्या लिखा था, कहता अगर इन दोनों के अंकों के योग में से 2 घटा दिया जाए, इन दोनों के अंकों का योग 6 है, इसमें 2 घटा दिया जाए तो ये 4 बनेगा। इससे इस ऑप्शन में 6, 3, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 बनेगा, ठीक है। तो कहता है ऐसा कर देने पर संख्या का 1/6 के बराबर होता है, मतलब ये 4 जो है इस संख्या का 1/6 होना चाहिए, यानी 24 का 1/6 है ना। 1/6 कितना होता है 4, तो देखिए 4 है यहाँ पे। लेकिन अगर इस संख्या का 1/6 करते हैं तो 7 के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है। चलिए अगर पूरा बेसिक से अगर इस सवाल को बनाना है तब भी हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए कैसे बनाया जाता है। चलिए संख्या हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 2 अंकों की है तो जो दहाई अंक है उसमें 2 गुना करते हैं, इकाई में 1 गुना करते हैं ना। ये संख्या 2 अंकों की लिखा जाता है। 3 अंकों की संख्या लिखना है तो ये सैकड़ा का अंक जिसमें 100 गुना है, जिसमें 10 गुना है, ठीक है, वो दहाई का अंक जिसमें 1 गुना है वो इकाई का अंक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कहा कि दहाई का अंक
इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है, तो दहाई का अंक को हम लोग x मान लेते हैं, दहाई का अंक जो है वो x मान लिए, तो इकाई वाला दोगुना होगा, है ना, इकाई वाला 2x होगा। अब अगर संख्या हम लोग लिखना चाहें तो दहाई में 10 गुना करेंगे और इकाई में 1 गुना करेंगे तो 2x ही रह जाएगा, यानी संख्या हमारा 12x होगा। एक बात। अच्छा, अंकों का योग लिखना चाहें तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो दहाई और इकाई जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। सवाल में कहा गया है हमसे कि अगर अंकों के योग में 2 घटा दें, अंकों का योग हो रहा है 3x, देख रहे हैं ना, दोनों जोड़ने पर अंकों के योग में 2 घटा दें तो कहता है ये उस संख्या का 1/6 के बराबर हो जाता है, मतलब संख्या का 1/6 यानी 12x का 1/6 के बराबर हो जाता है, मतलब ये 2x हो गया, है ना, तो इधर x हो गया, x बराबर 2 हो गया, तो x बराबर 2 हो गया, मतलब दहाई हमारा 2 निकल गया और x का मान निकल गया, इकाई 2 दूनी 4 निकल गया। इस तरह हमारा उत्तर 24 आ गया। तो ये चारों सवाल बेहद ही आसान पूछा गया था 2015 मेंस में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर ये इसी चैप्टर यानी नंबर सिस्टम का हम लोग 2016-17 में क्या पूछा गया मेंस में, इस सवाल को भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए कुरुक्षेत्र मैथमेटिक्स। धन्यवाद।